महिला की सलवार उतारना और ब्रेस्ट दबाना रेप की कोशिश नहीं माना जा सकता। ये टिप्पणी राह चलते किसी अनपढ़ गंवार ने नहीं की, बल्कि पटना हाईकोर्ट के जज साहिबान की ओर से की गई है। सुनकर आप भी सोच में पड़ गए होंगे कि कोर्ट, जहां जनता न्याय की उम्मीद लेकर जाती है, वहां के जस्टिस इतनी असंवेदनशील टिप्पणी भला कैसे कर सकते हैं। पटना हाईकोर्ट के इस फैसले पर अब सुप्रीम कोर्ट ने नाराजगी जाहिर की है। मामले में सीजेआई सूर्यकांत ने कड़ी फटकार लगाते हुए न केवल फैसले पर आपत्ति जताई, बल्कि इस तरह के मामलों को लेकर सख्त निर्देश भी जारी किए। क्या था पूरा मामला और सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में क्या कुछ कहा, बताएंगे आपको डिटेल में। सबसे पहले आपको बताते हैं मामले के बारे में। ये मामला बिहार के अमरपुर का बताया जा रहा है। साल 2008 में यहाँ एक युवती अपने पिता के साथ फोटो स्टूडियो में फोटो खिंचवाने गई थी। आरोप के मुताबिक फोटो खींचने के बाद स्टूडियो मालिक ने पिता को कंप्यूटर पर फोटो देखने के बहाने बाहर इंतजार करने को कहा। इसके बाद उसने अंदर का दरवाजा बंद कर लिया और युवती के साथ जबरदस्ती की। लड़की के चिल्लाने पर पिता अंदर आए, तब तक आरोपी वहां से फरार हो चुका था। इस मामले में निचली अदालत ने आरोपी को रेप के प्रयास का दोषी ठहराया था, लेकिन पटना हाईकोर्ट ने इस फैसले को पलट दिया। इस मामले में सुनवाई करते हुए पटना हाईकोर्ट के न्यायमूर्ति पूर्णेंदु सिंह ने एक ऐसी टिप्पणी की जो चर्चा का विषय बन गई। जस्टिस पूर्णेंदु सिंह ने कहा, महिला की सलवार हटाना और उसके ब्रेस्ट को दबाना रेप की कोशिश साबित करने के लिए काफी नहीं है। रिकॉर्ड पर ऐसा कोई मेडिकल सबूत नहीं है जो स्पष्ट रूप से रेप की कोशिश की गवाही देता हो। पटना हाईकोर्ट की ओर से कहा गया कि मेडिकल साक्ष्य और स्पष्ट कृत्य के अभाव में बलात्कार के प्रयास का आरोप संदेह से परे साबित नहीं होता। हालांकि कोर्ट ने स्पष्ट किया कि पीड़िता को स्टूडियो में बंद करना, सलवार उतारने की कोशिश करना और गलत तरीके से छूना गंभीर अपराध है। इसी आधार पर कोर्ट की ओर से आरोपी की बलात्कार के प्रयास वाली सजा रद्द कर दी गई और महिला की गरिमा और लज्जा को भंग करने के लिए आईपीसी की धारा 354 का दोषी माना गया। जब ये मामला सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा तो सीजेआई की पीठ ने इस पर कड़ी नाराजगी जाहिर की। देश भर में महिलाओं के खिलाफ होने वाले अपराधों के मामले में न्यायाधीशों की संवेदनहीनता को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने अपना गुस्सा जाहिर किया। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले को लेकर आपत्ति जाहिर की और चिंता भी जताई। आपको बता दें कि ये पहली दफा नहीं है जब किसी हाईकोर्ट की ओर से ऐसी टिप्पणी की गई हो। आपको याद दिला दें, बीते साल मार्च के महीने में इलाहाबाद हाईकोर्ट की ओर से ऐसी ही एक टिप्पणी की गई थी। 17 मार्च 2025 को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने आदेश देते हुए कहा था कि लड़की के पजामे का नाड़ा खींचना और ब्रेस्ट दबाना रेप की कोशिश नहीं माना जा सकता। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लेते हुए न्यायाधीशों को संवेदनशील बनाने की प्रक्रिया शुरू की थी। इस मामले में भी सुप्रीम कोर्ट ने कड़ी नाराजगी जाहिर की थी और इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले को बदल दिया था। अब जब पटना हाईकोर्ट की ओर से भी ऐसी टिप्पणी सामने आई तो सुनवाई के दौरान जस्टिस वी मोहाना ने पूछा कि क्या पटना हाईकोर्ट के मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले का भी जिक्र था। उन्होंने सवाल उठाया कि क्या पटना हाईकोर्ट ने अपना फैसला लिखते समय सुप्रीम कोर्ट की उन पुराने दिशा निर्देशों का अध्ययन नहीं किया था जो जजों को ऐसे यौन अपराधों के मामले में अधिक संवेदनशील बनाने के लिए जारी किए गए थे। इस पर सीजेआई सूर्यकांत की ओर से भी तल्ख टिप्पणी की गई। कोर्टरूम में सीजेआई ने साफ कहा, स्टाफ कुछ नहीं कर रहा। केवल स्टाफ ही नहीं बल्कि संवेदनशील कानूनी मामलों में फैसला सुनाने से पहले खुद जजों की भी ये जिम्मेदारी है कि वे पूरी कानूनी रिसर्च करें। इन मामलों पर संज्ञान लेते हुए जस्टिस सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली पीठ ने अदालतों के जजों में संवेदनशीलता की कमी पर चिंता जताई। अपनी नाराजगी जाहिर करते हुए सीजेआई सूर्यकांत ने कहा, यौन अपराधों जैसे संवेदनशील मामलों में फैसला सुनाते समय अदालतों में गहन कानूनी शोध और न्यायिक संवेदनशीलता की भारी कमी दिखती है। किसी महिला के कपड़े उतारने की कोशिश करना या उसे गलत तरीके से छूना कोई मामूली बात नहीं है। अदालतों को ऐसे संगीन अपराधों की गंभीरता को कम नहीं करना चाहिए और न ही हल्की सजा देकर न्याय की भावना को कमजोर करना चाहिए। इस मामले में सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट की ओर से देश की सभी अदालतों के लिए गाइडलाइंस जारी की गई है। सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिया कि यौन अपराधों के मामले में न्यायिक संवेदनशीलता पर बनी नेशनल जुडिशियल एकेडमी कमेटी की रिपोर्ट को सुप्रीम कोर्ट और देश के सभी हाई कोर्ट्स की वेबसाइट पर तुरंत अपलोड किया जाए।
इसके अलावा राज्यों को भी निर्देश दिया गया कि सभी पुलिस स्टेशनों को नियमों का पालन करने के लिए निर्देश जारी किए जाएं, ताकि एफआईआर दर्ज करते समय और चार्जशीट दाखिल करते समय इन तमाम बातों का ध्यान रखा जा सके। आइए अब आपको इन गाइडलाइंस की कुछ अहम बातें बताते हैं। इलाहाबाद और पटना हाईकोर्ट के ऐसे फैसलों के बाद सुप्रीम कोर्ट ने नेशनल जुडिशियल एकेडमी NJA द्वारा तैयार की गई विशेष गाइडलाइन को मंजूरी दे दी, जिसे देश की सभी अदालतों और पुलिस स्टेशनों के लिए अनिवार्य किया गया है। इनमें कुछ बिंदु अहम हैं। सबसे पहला, मानक शब्दावली का प्रयोग। सभी अदालतों, जजों और वकीलों को यौन अपराधों से जुड़े मामलों की सुनवाई और फैसला लिखते समय केवल हैंडबुक में दी गई सभ्य और मानक कानूनी शब्दावली का उपयोग करना होगा। दूसरा, रूढ़िवादिता और पितृसत्तात्मक टिप्पणियों पर रोक। न्यायाधीश फैसला सुनाते समय पीड़िता के चरित्र, कपड़ों या व्यवहार को लेकर कोई भी पेट्रियार्कल यानी पितृसत्तात्मक या रूढ़िवादी टिप्पणी नहीं करेंगे। तीसरा, अपमानजनक शब्दों पर पाबंदी। स्थानीय बोलियों या भाषाओं में इस्तेमाल किए जाने वाले ऐसे शब्दों या मुहावरों को चिन्हित कर प्रतिबंधित किया गया है जो कि पीड़ित या पीड़िता के सम्मान को ठेस पहुंचाते हैं या अपराध की गंभीरता को कम करते हैं। चौथा, संवेदनशील एफआईआर और चार्जशीट। राज्य सरकारों और पुलिस विभागों को निर्देश दिए गए हैं कि वे पुलिसकर्मियों को संवेदनशील बनाएं, ताकि एफआईआर दर्ज करते समय और चार्जशीट बनाते समय सही और संवेदनशील भाषा का इस्तेमाल हो। और आखिरी, वेबसाइट पर अनिवार्य प्रकाशन। इस पूरी गाइडलाइंस और हैंडबुक को सुप्रीम कोर्ट और देश के सभी हाई कोर्ट्स की आधिकारिक वेबसाइट पर अपलोड करने का आदेश दिया गया है, ताकि हर न्यायिक अधिकारी इसका कड़ाई से पालन कर सके। बता दें, सुनवाई के दौरान वरिष्ठ वकील शोभा गुप्ता ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि देश भर से लगातार ऐसे कई फैसले सामने आ रहे हैं। पहले इलाहाबाद हाईकोर्ट की ओर से इस तरह की टिप्पणी की गई और अब पटना हाईकोर्ट की ओर से। ये वाकई चिंताजनक है। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने सहमति जताई। सुप्रीम कोर्ट ने माना कि कोर्ट के स्टाफ, खास तौर पर न्यायाधीशों को संवेदनशीलता दिखाने की जरूरत है। ऐसे संवेदनहीन फैसले वाकई चिंताजनक हैं। इस मामले में सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वे पटना हाईकोर्ट की इन मौखिक और लिखित टिप्पणियों को गंभीरता से देख रहे हैं और इस संवेदनहीन रवैये से निपटने के लिए जल्द ही विस्तृत और तर्कसंगत लिखित आदेश यानी रीजंड ऑर्डर पारित किया जाएगा। बहरहाल, हाईकोर्ट की इस असंवेदनशील टिप्पणी को लेकर आपके क्या विचार हैं? क्या आपको भी लगता है कि हमारी न्याय व्यवस्था को और संवेदनशील होने की जरूरत है? अपने विचार हमारे साथ जरूर साझा कीजिएगा कमेंट सेक्शन में। देश और दुनिया की बाकी अहम खबरों का सिलसिला लाइव हिंदुस्तान पर जारी रहेगा। देखते रहिए अपना पसंदीदा चैनल।